This question is fx equal to x minus x square from minus pi to pi, and what we have to show? Hence show that 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square is equal to pi square by pi. So जब अपन इस तरह प्रूफ करना आ जाता है बेटे, फिर अपन ने फर्दर की करना है, अपन ये देखेंगे. So firstly अपन को पता है इंटर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग fx की होता है a naught by 2 plus summation a n cos n x plus b n sin x. क्योंकि इंटरवल माइनस पाई टू पाई है जितने अपन ने जरूरत पाई अपन ऑड इवन फंक्शन डिस्कस करना. So firstly, what is a naught? 1 upon pi from minus pi to pi fx dx बेटे. Then अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे fx की वैल्यू, fx की ना x minus x square dx बेटे, और अपन इसमें इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेट कर लिए मैंने की कितना बेटे, इसको पहले अलग अलग कर लिया. माइनस पाई टू पाई एक्स डी एक्स माइनस साइन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर dx. ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਗੇਨ ਨਾउ ਦਿਸ ਇਜ਼ ऑड ਫੰਕਸ਼ਨ, और ਜਦੋਂ ऑड फंक्शन ਹੁੰਦਾ है देन यू नो लिमिट अगर सेम होएगी तो ऑपोजिट साइन देन उसका रिजल्ट नहीं होता है बेटे 0. तो मेरे को सिर्फ इजी इंडिकेशन रहेगी ओनली ऑफ दिस फंक्शन x स्क्वायर dx की इंडिकेशन रहेगी, और जो अपनी x की इंडिकेशन इस बेटे वो अपन 0 है बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू रूल दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन एंड व्हेन वी इंटीग्रेट दिस रिजल्ट इज 0. सो नाउ वी इंटीग्रेट दिस. सो x स्क्वायर की इंडिकेशन की आ गई x/3 माइनस साइन बाहर आनी है और ਇਹਦਾ रिजल्ट की है 0 माइनस पाई टू पाई. अपन लिख सकते हैं कि x की ये साडा ऑड फंक्शन है, इस करके जो इसका रिजल्ट है वो की है बेटे 0. नेक्स्ट इज नाउ माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है 3 बाहर ले सकते हैं, सिर्फ x की लिमिट्स लगानी है. अपन लिमिट कितनी है बेटे 5 क्यूब, और माइनस साइन है लोअर लिमिट का माइनस साइन है एंड लोअर लिमिट इज आल्सो -5. x लेगा कि -5 करता होगा क्यूब एज इट इज. तीन नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस. तो a पाई क्यूब है, a पाई क्यूब है तो कितना बन गया 2 पाई क्यूब, और जो बाहर 3 पाई सी और माइनस साइन में एज इट इज आ गया. पाई ना पाई कैंसिल हो गया, सो आपको a नॉट की वैल्यू कितनी आ गई -2/3 पाई स्क्वायर आ गई. नेक्स्ट वी सॉल्व फॉर an. a ले n भी सॉल्व करते हैं, bn ले सॉल्व करते हैं और देखते हैं उनकी वैल्यूज की आती है. So firstly we are solving for bn. bn की है 1 upon pi minus pi to pi fx. bn के बीच की होंगे बेटे sin nx dx होंगे. अगेन अपन ने फंक्शंस को अलग-अलग कर लिया, x into sin nx minus x square into sin nx dx. इतने भी अपन ऑड इवन डिस्कस करांगे बेटे बिकॉज़ लिमिट्स माइनस पाई टू पाई है. अगर साडी कैलकुलेशन रिड्यूस होती है, अगर साडा कोई रिजल्ट 0 आता है तो ਅਸੀਂ चेक करांगे कि इतने ਅਸੀਂ कर सकते हैं. नाउ जो फर्स्ट फंक्शन है x भी ऑड है, साइन फंक्शन भी ऑड है, इसमें से इतना रिजल्ट आएगा, इसमें से सॉल्व करांगे. बट फॉर सेकंड फंक्शन ये x स्क्वायर बन गया, ये इवन फंक्शन है, इसमें नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ना, नेगेटिव साइन होगा तब ये फिर द्वारा पॉजिटिव बन जानी है. और sin nx भी है बेटे ऑड फंक्शन, एक इवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन, उसका रिजल्ट ये आता है बेटे आपका बोले 0 देन लिमिट्स आर ऑफ द टाइप फ्रॉम -pi to pi. So x square sin nx ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका रिजल्ट ये 0 और यू कैन सी दिस फंक्शन वैनिश. अपन सिंपली ये लिखना है कि ये ऑड फंक्शन इस करके वैनिश है. दिस मींस इसका रिजल्ट 0 आएगा और अपन इसमें सॉल्व करना है, और इसमें भी सॉल्व कर लिया अपन थोड़ा सा और बेटे सॉल्व करते हैं. वही राइट -pi to pi 2 times 0 to pi लिख लेंगे और अपन इसमें इंटीग्रेशन करेंगे. और इंटीग्रेशन की भी होगी बेटे बाय पार्ट्स. तो बाय पार्ट्स करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बिकॉज़ sin की इंटीग्रेशन -cos nx होती है अपॉन जो होगा एंगल कितना है n है वो n आ गया माइनस साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. नाउ अगेन दिस टू नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन गया और cos की द्वारा इंटीग्रेशन करेंगे और जो कि sin nx अपॉन n की कान ऑलरेडी है दैट दिस बिकम n स्क्वायर. Now next step is to substitute limit from 0 to pi. So 2 by pi as it is बेटे जितनी चीजें आपको कोई x आ रहा है आपको pi substitute करना है, but we know sin 0 is 0, sin pi is 0. So चलो sin pi का तो भी 0 आएगा, जब 0 का तो भी 0 आएगा, और यदि अधिक x आ रहा है तो मैं लोअर लिमिट लगाऊंगी तो के बीच x जो 0 पुट कितना बेटे 0 ना मल्टीप्लाई कुछ भी कराने का रिजल्ट इज 0. So we have only one term that is -pi cos n pi by n. नेक्स्ट की है cos n pi की होता है. अगेन n इवन और ऑड पता नहीं है,
दिस मीन्स ऐसे क्योंकि लिखांगे -1 की रेज़ टू पावर n, तो cos n पाई क्यूब का -1 दिया है, तो एज इट इज पाई एज इट इज एंड जो n है सारा कुछ बेटे कांस्टेंट एज इट इज आ गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ bn। सिमिलरली बेसिस से अपन an फाइंड करांगे 1/पाई फ्रॉम -पाई टू पाई fx मतलब x - x² और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ cos nx dx ਆ ਜਾਊਗਾ। then बेटे फिर ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ, उसके देखेंगे अगर ऑड इवन फंक्शन है कोई कैलकुलेशन अपनी 0 बनती है अकॉर्डिंग टू रूल उसमें 0 कर देंगे और बाकी फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे। सो दैट मेरे को सिमिलरली a n के नाम का -4/n² -1 भी n a bn और an आ गया और a नॉट साडे कोले -2/3 पाई² आया सी बेटे ऊपर सारी वैल्यूज लिखनी है। दीस आर द वैल्यूज ऑफ द फोरियर कोएफिशिएंट्स। नेक्स्ट इनर फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। इलर फॉर्मूला की है a नॉट बाय 2 तो सारी वैल्यू a नॉट की लिखती आ बाय 2 के है प्लस समेशन an दिस इज होल an नाल cos nx आना है प्लस दिस होल bn नाल sin nx आना है। नेक्स्ट की करना है बेटे 2 नॉट टू कैंसिल -5² बाय 3 इसके ਵਿੱਚ देखो जो समेशन है वो n के ऊपर है। सो दीस थ्री टर्म्स आर विद n तो दिस मींस अपन इनको नहीं बाहर ले सकते समेशन तो सिर्फ -4 बाहर ले लिया। सिमिलरली ये -2 और पाई बाहर ले सकते हैं अगर पाई अपने बाहर ले लिया ये देखिए। नेक्स्ट की हम देखो बेटे ये ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ फंक्शन की वैल्यू x - x के लिख के और समेशन ਨੂੰ ओपन करना। ये क्यों कराया जा रहा है बेटे अपने इस क्वेश्चन च ही नवा है जो स्टेप है बिकॉज़ अपन ने ये डिड्यूस करना सी अपना जो रिलेशन है उसके लिए अपन आगे फर्दर इसको n ਨੂੰ एक 1 2 3 जो है अपन सब्स्टिट्यूट करनी है n में वैल्यूज। सो अपने n 1 किया तो नेगेटिव वैल्यू आ गई cos of x 1² 2 किया 3 किया इस तरह वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली दूसरे समेशन के ਵਿੱਚ भी n ਨੂੰ 1 2 3 सब्स्टिट्यूट करना। ये रीजन क्यों बिकॉज़ अपन ने आगे फर्दर इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट बेटी माइनस साइन कॉमन ले लिया तो जो पहली टर्म से माइनस थी वो प्लस वाली बन गई a प्लस वाली माइनस की बन गई a माइनस वाली प्लस की बन गई। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अपन नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। सो दिस इज द रिजल्ट। नाउ क्वेश्चन इज इसको आगे की करना है अपन ने इसको फर्दर अपने को लेके आएगा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज़ वो तक का हर एक मतलब कर रहे थे। नाउ अकॉर्डिंग टू इंटरवल वी हैव वैल्यूज फ्रॉम -पाई टू पाई दिस मींस बेटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है x की बिकॉज क्वेश्चन के ਵਿੱਚ कोई cos फंक्शन या sin फंक्शन नहीं आ रहा ओनली कांस्टेंट वैल्यू जा रही है। दिस मींस इस सीरीज के अकॉर्डिंग मैंने cos फंक्शन और sin फंक्शन को खत्म करना पड़ेगा और वैल्यू की पुट करनी पड़ेगी किसी वेरिएबल क्या रह गया ओनली x। दिस मींस वैल्यू ऑफ x सिलेक्ट करनी पड़ेगी और वो अकॉर्डिंग टू इस इंटरवल सिलेक्ट करांगे कि वैल्यू ऑफ x है किस तरह। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने देखिए उत्थे अपने को की टर्म्स आ रही हैं 1² 2² 3² 4² स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं और वो चेक करो बेटे ये टर्म जा रही हैं इसी सिर्फ 1 2 3 इस तरह आ रहे हैं जिसमें साइन फंक्शन खत्म होना चाहिए और साइन फंक्शन खत्म किससे होता है या 0 ते या पाई ते होता है। तो आप फर्स्ट आप 0 लेके देखेंगे जी नहीं होगा आप अकॉर्डिंग टू इंटरवल सामने नाल वैल्यू सेलेक्ट करांगे। सो वी आर टेकिंग x इक्वल टू 0 क्योंकि जो पाई लावांगे सारे नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं देखना है इस अकॉर्डिंग प्रॉपर रिजल्ट इसी तरह लेके आना है मे बी क्योंकि cos का पाई पे भी 0 नहीं होता पर cos पाई या 2 पाई -1 या 1 आऊगा ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग सब टर्म से साइन भी बेटे देखने पड़ेंगे। सो फर्स्टली वी आर टेकिंग x इक्वल टू 0 जो x 0 लेता है हम टर्म 0 1 के लेफ्ट हैंड साइड 0 दिस टर्म एज इट इज प्लस cos 0 1 बट साइन वाली सारी टर्म की बन के 0। सो दिस इज सेकंड टर्म होल की हो जाएगी वैनिश। नाउ इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ -5/² 3 ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्लस हो रहा है सो इसके टर्म पर माइनस साइन के ਨਾਲ ਤਾਂ प्लस वाली बन गई 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहे इधर आके डिवाइड हो गया ये बन गया π² और ये अंदर का कोई की टर्म्स लेके 1/1² -1/2² ये टर्म इस तरह नहीं आ रही देखो 1/1² -1/2² सेम इस तरह ही सीरीज आ रही है। दिस मींस π² is equal to 1/1² -1/2² plus 1/3² कब पॉसिबल है when x equal to 0। सो अपन x equal to 0 वैल्यू सिलेक्ट करांगे अकॉर्डिंग टू अपने इंटरवल सिलेक्ट करांगे एंड देन जो रिजल्ट लेके आना बेटे
ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ वैल्यू सिलेक्ट करांगे। सो डैट कोई फंक्शन वैनिश होए और कोई फंक्शन डैट जो बाकी टर्म्स हैं वो जो अपने कंसर्न रिजल्ट है उसके नाल अपनी फिर से जो है वैल्यू सेम आ जाए। सो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने बहुत ध्यान देना।